बच्चों आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 30 करेंगे, जिसमें धातु और अधातु में जितना भी आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा दोहराते हैं। पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। आपने अभी तक जो चैप्टर 3 है उसके बारे में क्या क्या पढ़ा। पहला, तत्वों को धातु या धातु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएँ चमकदार, आघात विरोधिता और तन्य होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। पारद, पारद मतलब पारा, पारे को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं और कमरे के ताप पर पारद एक तरल पदार्थ है। मरकरी यहाँ पर Hg इसका फार्मूला होता है, लिख सकते हैं। थर्ड, धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं और यह धातुएं इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं पर धन आयन परिवर्तित हो जाते हैं। धनात्मक तत्व होते हैं धातुएं, अधातु होती है ऋणायन, यहाँ पे स्वयं को ऋणायन में परिवर्तित कर देती हैं, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रही हैं वो। ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। हमेशा जितनी भी धातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ऐसे क्षारीय ऑक्साइड्स होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। इस ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहा जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जल तथा तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन क्रिया श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी स्थिर धातुएं हैं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती। इसी तरह अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं, वो ना तो आघात वृद्धि होती हैं ना ही तन्य होती हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके बेस पे कुछ इन प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला, निम्नलिखित मामलों में अपवाद, अपवाद का मतलब एक्सेप्शनल केस लिखिए। जैसे ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो इनमें कोई ऐसी धातु जो उसके साथ क्षारीय ऑक्साइड ना बनाती हो, तो सिमिलरली ऑक्साइड की बजाय वो हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव हैं। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, लेकिन एक धातु है जो लिक्विड भी होती है जिसका नाम है पारद या मरकरी। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक हैं, लेकिन ग्रेफाइट है वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। इसमें से सही और गलत बताना है। जल तथा तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान होती है, बिल्कुल नहीं होती, भिन्न ही होगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, बिल्कुल सही। अधातुएं धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। अधातुएं धातुओं को इलेक्ट्रॉन देती नहीं है, वो धातुओं से लेती हैं, ऋणायन में परिवर्तित होती हैं, तो रॉन्ग है। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 30 for the class 10th, and let's revise the topic of metal and non-metal of chapter 3 in your NCERT book. Elements can be classified as metals and non-metals. Metals properties are that they are lustrous, malleable, ductile and good conductor of heat and electricity. They are all solids at the room temperature except mercury, which is liquid in state. Now metals can form positive ions by losing electrons to the non-metals. Metals combine with oxygen to form metal oxide, or which are basic in nature. Aluminum oxide and zinc oxide show the properties of both basic as well as acidic oxides, so these oxides are called amphoteric oxides. Different metals have different reactivity with the water and dilute acid. A list of common metals arranged in the order of their decreasing reactivity is known as reactivity series. This is reactivity या activity series. Metals above hydrogen in the activity series can displace hydrogen from the dilute acids. Now a more reactive metal can displace a less reactive metal from its solution, metal salt solution. And non-metals have properties opposite to the metal because they are neither malleable, means which cannot be converted into sheets, or ductile, which cannot be converted into thin wires. They are bad conductor of heat and electricity, but one exception is there, that is graphite is a non-metal which conduct electricity. Now you have to answer the following question. Write the exceptions in the following cases. Metals combine with the oxygen to form basic oxides.
Yes, they form basic oxide, but some metal like zinc and aluminium, they also form acidic oxides. Metals are solid at the room temperature, but mercury exists in the liquid form. Non-metals are bad conductor of heat and electricity, but graphite is the exception, which conduct electricity. State whether the following statements are true and false. Different metals have same reactivity with the water and dilute. This is false. Aluminum oxide is amphoteric oxide. Correct. Non-metals can form positive ions by losing electrons to metal. Wrong. Because non-metals never lose electron, but they gain electron and they form the negatively charged ion. I hope you understand the concept of metal and non-metal, revision of the whole chapter through this worksheet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.